मौलाना तारिक जमील साहब का जो पहला बयान है वो खुद अपनी जुबानी कारगुजारी सुनाते हैं। फरमाते हैं कि पहला बयान मेरा 1982 में हुआ था और इसी तरह से जो बुनियादी उसका पहलू है या बुनियादी उसका उसूल था तबलीगी भाइयों के दरमियान, वो ये था कि जो बाहर जाएगा पहले से उसका चिल्ला लगा होना जरूरी है, नंबर एक। दूसरा उसूल ये है कि वो शादीशुदा हो। तीसरा उसूल ये है कि वो साहिब औलाद हो। तो मौलाना साहब ने मेरे ख्याल में चिल्ला तो लगाया हुआ था, लेकिन वो साहिब औलाद नहीं थे और ना ही जाहिर है शादीशुदा थे। तो इसी तरह से मुशावरत जारी थी मजलिस आमा में और उसमें मजाकन मौलाना साहब से पूछा गया, अगर आपको दावत के लिए अगर बाहर भेज दिया जाए आउट ऑफ कंट्री तो आप जाएंगे? तो उन्होंने मजाक में कहा चला जाऊंगा। उनको पता था मैं जा सकता नहीं हूं, चूंकि जो बुनियादी तौर पर तबलीगी भाइयों के दरमियान शराइत है वो मेरी मुकम्मल नहीं है। वो मजाकन दिल में कहा। बहरहाल मजलिस आमा में जो एक जारी थी मुशावरत, उसके तहत ये बात तय पाई कि मौलाना साहब को भी ले जाया जाए, तारिक जमील साहब को हफिज़ुल्लाह ताला। तो उन्होंने कहा कि साथ में जो एक और भी शरीक थे जो मजलिस में, तो उन्होंने कहा इनकी शादी भी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ये भी अल्लाह बख्श संभाल देगा। तो इस एतबार से ये जरा तमस्कुर के लिहाज से या मजाकन लिहाज से कहका लगाया। बहरहाल तो मौलाना तारिक साहब फरमाते हैं कि उस वक्त जो राइवेंट था उसके सामने बिल्कुल जो है रेलवे स्टेशन था, बिल्कुल ओपन था। और जो आप यूं कह लीजिए राइवेंट का जो मरकज है बिल्कुल ओपन था, सामने ट्रेनें गुजरते हुए नजर आती थी। मौलाना साहब को जब बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। तो 1982 की बात फरमा रहे थे। तो उसके बाद जो है मौलाना साहब ने कहा अब जाएं और सुबह चुके हमने निकलना है, पासपोर्ट और वीजा इस तरह की जो बुनियादी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो इनके पास थी, हजरत के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं फौरन भागा, क्योंकि सामने जो है हमारा जो मरकज था वो भी ओपन था। हम देख रहे थे कि उस वक्त एक ट्रेन आती थी, उस कराकरम या दीगर जो है ट्रेनें हैं उसके जरिए जाना था। क्योंकि वो फाटक जो था वो बिल्कुल दीवार की तरह बना हुआ था और तेजी से आपने जंप लगाया कहते थे मौलाना, उस वक्त मैं जवान था। बहरहाल वो ट्रेन जो है वो तकरीबन निकल चुकी थी और बिल्कुल भागते हुए मौलाना साहब बिल्कुल आखिरी जो कोच होती है उसके बिल्कुल आप दरवाजे के साथ पकड़ा आपने, मुश्किल जो है वो ट्रेन पर सवार हो गए। उसके बाद मौलाना साहब फरमाते हैं कि तकरीबन जो है डॉलर उस वक्त 3 रुपए का था और पाउंड जो था वो 19 रुपए का था। तो तकरीबन जो है जो आप पैसे खर्च होते थे बाहर के तकरीबन जो है वो 10,000 सारा खर्चा था। तो मैं पासपोर्ट और इसी तरह की सारी चीजें लेके आया, 10,000 मैं लेके आया और मैं चला गया। बहरहाल वहां जब पहुंचे तो जिस तरह से जो है वो बयानात हो रहे थे, उस वक्त वो फरमाते हैं कि वो जो मुल्क था वो इंडोनेशिया था या इसी तरह से कोई और भी मुल्क हो सकता है। वो बताते हैं जब मेरा आउट ऑफ कंट्री में बयान हुआ तो बयान इस तरह से हुआ कि पहले सारे बयान कर रहे थे तो अमीर साहब ने कहा कि इनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि जो वो स्टेज था वो काफी लंबा चौड़ा था और जाहिर है वो साहिब लोग सेहतमंद वाले लोग बैठते थे, आलिम दीन। मौलाना शाहिद का तस्करा फरमाते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि 53 किलो मेरा जो है वजन था, 53 केजी। तो मेरा जैसा आदमी तो एक छोटा सा जो है अपनी जुबानी बता रहे हैं मतलब सकता नहीं था मिंबर पर। बाद उन्होंने कहा मुझे इल्मी जौक था, तबलीगी जौक था नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी, ये उनकी जुबानी है। और तबलीगी जौक इसलिए नहीं था कि इल्मी जौक तबलीग पर हावी था। उन्होंने कहा कि मेरे 80 बयान हुए, 80 बयान, तो हर बयान दूसरे से मुख्तलिफ था। इस तरह से अल्लाह ने उनको इज्जत दी और इसी तरह से वो मारूफ हुए। लोगों ने फिर जो है इज्जत एहतराम के साथ मेरे साथ वो आना पेश हुआ, तो आज तक ये अल्लाह ने मकाम दिया है। बाहर ये बुनियादी थी मौलाना तारिक जमील साहब ने जो मैंने सुनी है और वो मैंने आपकी खिदमत पे पेश की है। एक नामवर आलिम दीन मुबल्लिग इस्लाम है और तकरीबन 60 साल या 50 साल के लगभग उनकी जो है दावत का पहलू है, जिससे बहुत सारे लोग जो है मुतासिर होकर अल्लाह के दीन की तरफ आए और ईमान को मजबूती से पकड़ा और अल्लाह के दीन की दावत को दूसरों को तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।